आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में आकार एवं स्थिति के बारे में हम जानेंगे, है ना। भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, पता है किसी को? हाँ, वेरी गुड। कितना है? क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गया? ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है भाई। अब देखो, अब सबसे पहले मैं यहाँ भारत का नक्शा बना देता हूँ। ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक है भाई। ये भारत हो गया। अब देखो, सबसे पहले भारत का जो है ये उत्तर है, ठीक है। ये भारत का दक्षिण है, ये भारत का पूर्व और ये पश्चिम। क्लियर? अब देखो, पहले स्थिति की बात है तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतर है। अब देखो, जो आड़ी रेखा होती है ग्लोब के ऊपर, समझ में आया? वो अक्षांश रेखा होती है। जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखा होती है, ये तो जानते ही हो। अब देखो, कहने का मतलब भारत जो है, अगर सपोज तौर पे भारत जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो ग्लोब है भारत, उसके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति क्या है? जैसे माना कि सपोज तौर पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये गोलाकार ये पृथ्वी है, ठीक है। भारत को भूमध्य रेखा दो भागों में ऐसे काटती है। भारत को क्या, पूरी पृथ्वी को, है ना। पृथ्वी की जो है ये पृथ्वी है समझ लो, और इसको दो भागों में भूमध्य रेखा ऐसे काटती है बीच में से। सपोज तौर पे भूमध्य रेखा नीचे यहाँ ही, तो ऐसे ही तो आधी भूमध्य रेखा नीचे, ठीक है। तो अब भारत की स्थिति कहाँ है? भारत समझ लो यहाँ है। कहाँ है भाई? इस जगह है, ठीक है। ये माना कि भारत है, ठीक है। तो इसका मतलब भारत का क्या कहाँ हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया ना। अब अगर आप ऐसे बांटो, ये देखो, ठीक है। तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है ना। ये पूरा हिस्सा उत्तर है, ये हिस्सा दक्षिण का सपोज तो, और ये पूर्व है। तो हम क्या कहेंगे इसको? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित कहेंगे ना भारत, ठीक है। समझ में आ गया? और ऐसे रेखाएं चलती है, तो ये जो रेखाएं होगी वो अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब देखो, इसका मतलब है जो भारत जो है वो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर? यानी कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 से 37,6, ठीक है। उत्तरी अक्षांश क्या कहेंगे हम? रेखा, जैसे ये ऐसे रेखा चलती है ना, आपने देखा आड़ी रेखा ऐसे, ठीक है। तो वो यहाँ तक जो रेखाएं हैं, ठीक है भाई, वो 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश हो गई, ठीक है। अब इधर से पूर्व ये जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। जैसे ये रेखा है देशांतर, ऐसे खड़ी रेखाएं चलती है देशांतर, ऐसे खड़ी रेखा देशांतर चलती है ना, ठीक है।
अब खड़ी रेखा देशांतर चलती हैं तो ये हो जाएगा आपके 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व में हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 97-25। समझ में आ गया? ये तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है भारत का। क्लियर है? कैसे देखो, 8-4 से 37-6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 68-7 से 97-25 पूर्वी देशांतर। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ गया ना? अब भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तरतम बिंदु है, उस बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और दक्षिणतम बिंदु जो है उसको क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट, है ना? इंदिरा बिंदु कह सकते हैं या इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। समझ में आ गया? पूर्व में सबसे पूर्वतम बिंदु क्या है? वलांगू है, ठीक है, और पश्चिम में है सरक्रीक है। पश्चिम में क्या है? सरक्रीक है। यहां तक क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो यहां पर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? हाँ, 3214 किलोमीटर। ये भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक है। हाँ, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है भाई? 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। यहाँ तक क्लियर आ गया? समझ में क्लियर है? ठीक है। अब भारत के अंदर ध्यान रखना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। कितने हैं वर्तमान में भारत के अंदर? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जैसे इधर देखो, इसको तोड़ के जम्मू कश्मीर से इसको बनाया था लद्दाख, ठीक है। ये लद्दाख अलग है ना, पहले देखो, अब इस पहले जम्मू कश्मीर ये पूरा एक ही आता था, लद्दाख का हिस्सा। अब इसको लद्दाख को अलग कर दिया, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दूसरा इधर जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है भाई। दूसरा जम्मू कश्मीर इधर हो गया, नीचे इधर चंडीगढ़, ठीक है। 3 दिल्ली, 4 इधर दमन दीव, ठीक है। 5 इधर लक्षद्वीप, 6, ठीक है, और इधर पद्दुचेरी। कितने हो गए? 7, ठीक है। और इधर अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है भाई। हाँ, 8, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। समझ में आ गया? ठीक है, आ गया ना समझ में? और भारत की जो भारत है, भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर की सीमा है भारत की। स्थलीय सीमा का मतलब यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गया? स्थलीय सीमा से जुड़े 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश। इधर जैसे पाकिस्तान, क्या है? पाकिस्तान कितना बनाता है? 3,310 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वो 3,310 किलोमीटर की सीमा। क्लियर है? थोड़ा इधर चलेंगे, अफगानिस्तान, क्या है इधर? अफगानिस्तान कितनी बनाता है? ये 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। क्लियर है? ठीक है। इधर आ जाएंगे, चीन है। चीन कितनी बनाता है? 3,488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। समझ में आ गया? या इधर आ जाओ, नेपाल। नेपाल कितनी सीमा बनाता है? 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
इसके जस्ट पड़ोस में इधर भूटान, कौन है भाई? भूटान कितनी बनाता है? 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। आ गया समझ में यहाँ तक? इधर आ जाओ, म्यांमार। म्यांमार कितनी बनाता है? 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। क्लियर है? और लास्ट इधर ऐसे करते हैं, इधर यहाँ पड़ता है, वो अंदर करता है, बांग्लादेश कितनी बनाता है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश, और कितनी बना रहा है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जो बनाता है वो अफगानिस्तान बनाता है, और कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है। अब देखो, अब सबसे पहले हम ऊपर हिस्से को कंप्लीट करते हैं। जैसे अब पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ हमारे कितने जो हैं राज्य लगते हैं, है ना, और उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और इससे पहले देखो, जो जलीय तटीय सीमा है ना, वो अगर यहाँ से यहाँ तक की तटीय सीमा करेंगे तो 6100 यानी कि 6100 किलोमीटर की है। अगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप दोनों को अगर शामिल करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर की सीमा हो जाएगी। यानी कि अगर यदि हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, तो तटीय सीमा है ना, यानी जलीय सीमा हम ये कह सकते हैं, जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है ना, 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर की सीमा लग जाएगी, तटीय सीमा। समझ में आया? और तटीय सीमा में इधर जो अरब सागर हैं, अरब सागर के तटीय क्षेत्र पर जो सीमा बनाता है, सबसे सर्वाधिक सीमा गुजरात की लगती हैं। 1214.9 कुछ है ऐसा, 14 है ऐसा कुछ है, पॉइंट में ऊपर है, लेकिन 1214 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, और सबसे कम सीमा बनाता है गोवा, बनाता है 101 किलोमीटर की सीमा बनाता है। क्लियर है? यहाँ तक सही है? आगे यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब हम स्थलीय सीमा की जो पाकिस्तान के साथ जो राज्य लगते हैं उनको लिखेंगे। ठीक है भाई, आप पहले इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के 2 मिनट आप उतार लो और फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब मैं थोड़ा इसको जगह कम में अपन मिटा देते हैं, है ना। देखो यहाँ पर अब सबसे पहले हम ले लेते हैं पाकिस्तान को। क्या ले लेते हैं? पाकिस्तान। अब यानी भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान सीमा। ठीक है, सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है भाई? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा है, यानी रेड क्लिफ नामक व्यक्ति के नाम पर पड़ी। ठीक है, हाँ, और सीमा कितने किलोमीटर है? 3310 किलोमीटर सीमा है रेड क्लिफ की। ठीक है, कब खींची गई? 1947 के अंदर बंटवारे के वक्त बनाई गई। क्लियर है? ठीक है, अब ये इसके ऊपर पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो ध्यान रखना, वो 4 राज्य, मतलब 3 राज्य लगते हैं। और अब पहले 4 कहते थे क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं, एक तो केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और 3 राज्यों की, एक तो केंद्र शासित प्रदेश की और 3 राज्यों की सीमा लगती है, जैसे पंजाब। ठीक है, दूसरा पंजाब के बाद में राजस्थान। ठीक है, पूरा ही लिख देते चलो, राजस्थान।
और तीसरा है गुजरात। किसकी लगती है भाई? गुजरात। यानी पाकिस्तान सीमा रेखा है रेड क्लिफ, किलोमीटर है 3310 किलोमीटर और 1947 के अंदर खींची गई, बनाई गई। ठीक है। और इन जो बाकी जो देश है 7 में से ये 3 जो हैं उनकी प्राकृतिक हैं। किसकी? नेपाल, भूटान और म्यांमार की जो रेखा है वो प्राकृतिक रेखा है, प्राकृतिक लाइन है। और बाकी जो 4 देश हैं इनकी रेखाएं बनाई गई हैं, कृत्रिम रेखाएं। ठीक है, तो पाकिस्तान क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। देखो ये भारत पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट आगे चलो, अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान, यानी भारत अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरंड रेखा। क्या नाम है भाई? डूरंड रेखा। समझ में आ गया? कब खींची गई? भारत अफगानिस्तान की 1896 में खींची गई। कब खींची गई? 1896 में। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है ना, लंबाई बताई ना आपको, 106 किलोमीटर। सीमा 106 किलोमीटर डूरंड रेखा का नाम है, 1896 में बनाई गई। और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, बस ओनली फॉर। किसकी सीमा लगती है भाई? केंद्र शासित प्रदेश एक जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। लिखने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने बता दिया, और फिर भी आप चाहे तो लिख देते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, इधर आता है चीन। क्या आता है? चीन। चलो भाई चीन का लिखे, मतलब भारत और चीन सीमा, भारत चीन सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है भाई? मैकमोहन रेखा। कब खींची गई? 1914 के अंदर। कब बनाई गई इसको? 1914 में। लंबाई कितनी है इसकी? बताइए था, 3488 किलोमीटर, वर्ग नहीं है, किलोमीटर। ठीक है भाई। हाँ, भारत चीन सीमा मैकमोहन रेखा है, 3488 किलोमीटर है और 1914 में बनाई गई। ठीक है, अब सपोज तौर पे चीन के साथ क्या क्या लगता है। अब जैसे माना कि क्या इसको मिटा के थोड़ा इधर बना दूं, नक्शा समझा देता हूँ तुम्हारे को ना, इसको मिटा देते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी जैसे माना कि ये भारत है। ठीक है भाई, है ना, ये भारत है। तो अब इधर चीन है। ठीक है, इधर चीन है। तो अब ये चीन है, तो चीन के साथ देखो लद्दाख तो ऊपर रह गया। ठीक है, तो एक तो लद्दाख की सीमा लगती है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो हम क्या कहेंगे? एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक तो किसकी लगती है? केंद्र शासित, है ना, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश एक तो लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ और बाकी 4 स्टेट यानी 4 राज्यों की सीमा बनाता है ये। भारत चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की। ठीक है, 4 में से एक तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख, और बाकी 4 स्टेट है। देखो कौन कौन से? एक इधर आ जाओ, हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश। दूसरा हम ले लेते हैं, हिमाचल प्रदेश आ गया। दूसरा हम ले लेते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, तीसरा हम ले लेते हैं, यहाँ पर आगे आएंगे, फिर वो नीचे देखो, फिर बीच में नेपाल आ जाता है, तो नेपाल की सीमा इधर हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश तो नीचे रह जाता है। आगे इधर आता है सिक्किम, तो सिक्किम की भी इसके साथ सीमा बनाता है। ठीक है, क्या है? सिक्किम। तीसरा क्या है? सिक्किम। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश।
क्लियर है, समझ में आ गया ना। यानी केंद्र शासित प्रदेश, देखो भारत चीन सीमा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1914 में बनाई गई है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है, और इसके अलावा 4 राज्यों की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा देखो बाकी तो जो है उनकी तो प्राकृतिक है, उनको छोड़ो। अब एक और बच रहा है देश, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की मैं सीमा यहाँ बना देता हूँ, चलो इधर लिख लेते हैं, है ना, इसको मिटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बांग्लादेश, हाँ भाई इधर देख लो, जैसे बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश यानी भारत और बांग्लादेश, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ ऐसे इस तरीके से। अब देखो भारत और बांग्लादेश सीमा, भारत और बांग्लादेश की सीमा का क्या नाम है, जीरो लाइन। जीरो लाइन हम शून्य लाइन भी कह सकते हैं, यानी शून्य लाइन या जीरो लाइन, ठीक है। कब बनाई गई थी, 1971 में बनाया। कब बनाया, 1971 में। और सीमा रेखा की लंबाई कितनी बताई, 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाई, ठीक है। नाम है जीरो लाइन, 1971 में बनाई गई। क्लियर है। अब इसके साथ क्या क्या लगता है देखो, ठीक है। अब देखो इसके साथ जो स्टेट लग रहे हैं वो सुन लो, ठीक है भाई। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं इधर पश्चिम बंगाल। क्या ले लेते हैं, वैसे 5 राज्यों की सीमा लगती है इसके साथ, ठीक है। पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं जैसे असम, ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं मेघालय, ठीक है। चौथा हम ले लेते हैं त्रिपुरा, ठीक है। और 5वां हम ले लेते हैं मिजोरम, ठीक है भाई। यानी कि ये 5 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है, भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ठीक है भाई। अब वैसे इसको लिख लो, चलो नोट कर लो पहले, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब इसको मिटा देता हूँ भाई। अब स्थलीय सीमा कंप्लीट है, अब हम जलीय सीमा को समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो मैं शॉर्ट में इधर बता देता हूँ, अभी जैसे करके ऐसे जो बनी हुई हैं, ठीक है। ये भारत का प्रायद्वीपीय है, दक्षिणी भाग है समझ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर जैसे अरब तट पर जो जलीय सीमा पर है, कितने राज्य लगते हैं भारत के, 4 राज्य, मतलब 5 राज्य लगते हैं, उधर 4 लगते हैं। देखो एक तो गुजरात भाई, यहाँ पर एक तो गुजरात है ना, ठीक है। महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, ठीक है। और गोवा, कर्नाटक और इधर केरल। समझ में आ गया, ठीक है। कितने 5 राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 5। इसमें से सर्वाधिक जो सीमा जो जलीय तटीय जो लगती है तटीय, तो वो 1214.70 किलोमीटर की जलीय, सबसे सर्वाधिक गुजरात की जलीय सीमा बनाता है। मतलब गुजरात की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है अरब सागर, और सबसे कम गोवा की लगती है। क्या लगती है, 101 किलोमीटर की लगती है, ठीक है भाई। ये इधर देखो, इधर 4 राज्य लगते हैं, जैसे इधर तमिलनाडु, ठीक है, ऐसे करके
तमिलनाडु, इधर पहले आंध्र प्रदेश था, अब नाम चेंज है, सीमांध्र, है ना भाई, ठीक है। इधर उड़ीसा, हाँ उड़ीसा, और इधर पश्चिम बंगाल। ये 4 स्टेट की सीमा इधर लगती है, ठीक है भाई। ये जलीय सीमा है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब चलो ये तो एक बेसिक नॉर्मल था, अब देखो इसको हम थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। अब मेन नोट करने वाली बात है, 3-4 बिंदु है, नोट करें। श्रीलंका व भारत की जलीय सीमा, भारत व जलीय सीमा को पाक चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक चैनल कहते हैं, ठीक है भाई। दूसरा, इंडोनेशिया व भारत की जलीय सीमा को ग्रेट निकोबार चैनल कहते हैं, ठीक है। हाँ, तीसरा, मालदीव व भारत की जलीय सीमा को 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना, चैनल कहते हैं, क्लियर। और एक बिंदु और लिखो, लास्ट, म्यांमार व भारत की जलीय सीमा को कोको चैनल कहते हैं, क्लियर। और इधर नीचे हम एक छोटा सा है, भारत के प्रमुख जल अंतराल, ठीक है। भारत के प्रमुख जल अंतराल, भारत के प्रमुख जल अंतराल देखो, 8 डिग्री किसके मध्य है? 8 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, ठीक है, मिनिकॉय के मध्य। मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप के अंदर ही एक सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है उसमें सबसे बड़ी ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और लक्षद्वीप में 36 द्वीप कितने आते हैं, ठीक है, उसमें से सबसे मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखो 9 डिग्री, ये तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, ठीक है, और 9 डिग्री है वह मिनिकॉय के मध्य, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, और 10 डिग्री है अंडमान और निकोबार के समूह, है ना, अंडमान व निकोबार के मध्य, ठीक है भाई। ये भारत के प्रमुख जल अंतराल है, ठीक है भाई। तो ये आपको भूगोल का आकृतिक स्थिति और ये पूरा आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश के बारे में, हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इसका अगला टॉपिक अपना होगा भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश। ओके, धन्यवाद।